नमस्कार। यह बात है धनु राशि की और अगस्त 2025 की, क्योंकि ये एक खास माह साबित होने वाला है धनु राशि वालों के लिए। जब भी नियम कहता है कि अपने ही राशि को उसके स्वामी देखे तो अति बलशाली हो जाते हैं, अति शुभदायक फल देने वाले हो जाते हैं। और कहते हैं जब शुभ ग्रह का भी प्रभाव हो तो वो शुभता और बढ़ जाते हैं। यही स्थिति बने हुए हैं धनु राशि वालों के। राशि पर गुरु की स्वदृष्टि और शुक्र का शुभ दृष्टि, ये दोनों आपके राशि को बलशाली कर देते। तो इसका क्या फल होता है? जब राशि बलशाली हो तो जातक विजेता बनता है, हर कार्य में सफल होते चला जाता है और जहां चलता है उसके प्रभाव बढ़ते हुए नजर आते हैं। इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाता है कि सब उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये धनु वालों को अगस्त में दिखाई देने वाला है। उनके वाणी में ऐसा तेज ओज भर जाता है, चेहरे पर तेज बढ़ जाता है, जो सबको अपने आप प्रभावित करे और खींचे। ये शुभ स्थिति जन्म ले रहा है धनु राशि वालों को अगस्त 2025 में। इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण कार्य करना है कर डाले। भले आपके भाग्य के स्वामी भले अष्टम में चले गए हैं, बुध के साथ हैं, बुधादित्य योग बना है। केतु महाराज आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। शनिदेव चौथे और कर्म स्थान में मंगल दृष्टि संबंध बना है। भले ही ये आपके लिए सपोर्ट ना करता हो, लेकिन जब आप स्वयं अंदर से, जैसे राशि का मतलब आपका विल पावर, जब आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाता है तो संसार में कोई बाधाएं आपको रोक नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि राशि और लग्न बली हो तो आप पूरा युद्ध जीत चुके हैं, ऐसा मान के चले। जबकि कर्म स्थान पर मंगल देव दिग्बली है, कुलदीपक योग बना है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने से छाया पड़ गया। अब क्या होता है कि आपके कर्म रोजगार में कोई बातचीत हो रही है कि प्रमोशन कब मिलेगा, ट्रांसफर कब होगी, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहां रुकावट उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी धनु वाले कुछ ऐसे फील्ड है जहां रुकावट नहीं बल्कि सपोर्ट बन जाता है। कौन सा? मंगल शनि की युति इंजीनियर, आईटी विभाग वालों के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर, डेंटिस्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये ऐसा समय है जिस समय में इन लोगों को सहजता से सफलता मिलती है। इसी भी में ये एक फील्ड तो अच्छा है। पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में टेंशन परेशानी दिख सकता है, लेकिन बिजनेस के मामले में अति शुभ क्यों ना हो, जब गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रह यहां बैठे हैं राशि के स्वामी। अगर आपको कोई भी बिजनेस करना हो, भले बिजनेस के स्वामी अष्टम घर में, तो अचानक विचार पैदा करेंगे, भाग्येश के साथ है, अचानक भाग्य चमकाएंगे। तो कोई भी बिजनेस आपको अगर शुरू करना हो तो इससे बढ़िया मुहूर्त क्या हो सकता है, जब गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रह आपके सातवें घर में बैठे हैं बिजनेस शुरू कराने के लिए। चलता हुआ बिजनेस जो चल रहा है पहले से, उसमें तो धन वृद्धि होना है। प्रेजेंट इनकम बहुत शक्तिशाली हो गया है, धन का फ्लो बहुत बढ़ जाएगा। पार्टनरशिप आपके लिए ही बने हुए हैं, ऐसा महसूस होगा ये पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत लक्की है, वो भी धन देने वाला हो जाएगा। कोई नया बिजनेस ऐड करना चाहते हैं जरूर करें, ये समय बहुत अच्छा है बिजनेस के लिए। एजुकेशन शिक्षा में ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव जारी है, उस शिक्षा में बाधाएं भी है। रिश्ते नाते कुटुंबों में अनबन हो सकता है, नोकझोंक चल सकता है, अलगाव की स्थिति भी जन्म ले सकते हैं। कोई रिश्तेदार तो आपके शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं, वहां थोड़ा सतर्क रहें। जैसे छोटे भाई बहन, वहां संशय है, परेशानी है, लेकिन बड़े भाई बहन वो आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। और माता को कष्ट है, माता की तरफ से भी कष्ट है, कभी कभी माता से झगड़ा भी हो सकता है। और पिता की तरफ से अलग होने की स्थिति को दिखाई देता है कि पिता आपसे दूर जा रहे हैं, ये अलगाव की स्थिति को दिखाता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सबसे मधुरमय, आपका सबसे सच्चा साथी, आपका जीवन साथी, सहयोगी, सबसे अधिक प्रेम आप देखेंगे इस
अगस्त में आपको अपने जीवन साथी के साथ होगा। कितना भी झगड़ा हो, पुराना हो, अलग रह रहे हो, मिलना नहीं चाहते हो, इस माह में तो मिलन होगी जरूर और बहुत अच्छे से बातचीत होगी। इसलिए इस माह को वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा माना जाएगा। तो फिर आप विवाह की बात कहीं कर रहे हैं तो सफल होंगे। विवाह की बात तय, अगर पहले से बात चलती आ रही है तो इस माह में आप शुरू करें, अब बात को फाइनल करें। शादी जब होना हो, विवाह की बात तय होगी। प्रेम विवाह को भी बदल सकते हैं इस अवधि में, लेकिन इस अवधि में अधिकांश विवाह आपके अरेंज मैरिज ही तय होंगे। प्रेम में अच्छा है स्थिति, टूटने की स्थिति नहीं है, प्रेम भी ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टनटुन हो सकता है। जैसे संतान की तरफ से अच्छे है, कोई संतान को जॉब लग रहा है तो बहुत खुशी की बात है। कोई संतान इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आईटी सेक्टर में नाम कमा रहे हैं। और कोई संतान आपके परेशानी भी दे रहे हैं, आपको झगड़े भी कर रहे हैं, ये भी स्थिति है। और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अच्छी स्थिति में है, दबंग बच्चे जन्म लेंगे, मंगल का स्वदिष्टि है। इसलिए तो यहाँ संतान की तरफ से भी ये स्थिति बने। धन की बात जब होती है तो एक बात जाने, धन के स्वामी केंद्र में है और धन पर सूर्य की शत्रुमय दृष्टि है। लेकिन बुध भी दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन सूर्य के सामने तो चलेगा नहीं। तो सूर्य महाराज आपके धन को रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन खर्चे के रूप में कभी कभी आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और फंस जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का खरीद का काम धनु वाले इस माह में थोड़ा सतर्क रहे, नहीं तो झगड़े विवाद दिखता है और वो प्रॉपर्टी की बात टलती हुई नजर आती है। यहाँ थोड़ा सतर्क रहें। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो आपका इतना उत्साह देख करके एक बात तो स्पष्ट दिखाई देता है कि आप धनु वाले इस माह में शेयर मार्केट से धन कमा के ही रहेंगे। और कभी कभी तो ऐसा हाथ लगेगा धन के मैटर में जो पहले कभी दिखा नहीं था। कोई शेयर इतना अच्छा लाभ दे जाएगा कि आप महसूस करेंगे कि पहले ऐसा लाभ नहीं मिला था। तो शेयर मार्केट से लाभ की स्थिति बने हुए। एक बात जान लें, रिश्ते नाते कुटुंबों से आपके जो भी बनाव हो, लेकिन जो रिश्तेदार आपके आईटी विभाग में है उनकी तरफ से आपको लाभ दिख सकता है। कोई मुकदमा यदि चल रहा है तो मंगलदेव दिग्बली है, लेकिन शनिदेव उसको टालने की कोशिश करेंगे। बाहर जाने की कहीं कोई बात हो रही है तो अच्छा है कि बाहर आप रह रहे हैं तो आप आ जाएं अपने देश में, क्योंकि स्वदृष्टि डाले हैं। और मंगलदेव कहते हैं कि हम विदेश में जॉब दिलाएंगे, या विदेश में जॉब कर रहे हैं तो अपने देश में बुलाएंगे, क्योंकि उनकी चौथे पर दृष्टि है। ये अच्छी स्थिति भी बने हुए हैं। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे महसूस करेंगे। कोई रोग आपको तंग नहीं करेगा, बल्कि रोग है तो उसे भागना पड़ेगा। चेयरफुल रहेंगे, आनंदित रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। इस माह में बहुत अच्छा फील करेंगे। तो जरूर आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।